Namaskar, and this is the no contact reading or singles reading for the sign of Taurus. You can check your Sun, Moon, Rising, and Venus. And please remember that this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. जिनके साथ resonate होती है वो नहीं रखना है. Taurus की जो qualities होती है वो होती है कि the energy around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy and productive yet relaxed and slow. तो जो टॉरियंस होते हैं वो दे आर अर्थ साइंस, दे आर अ लिटिल बिट, वो बहुत स्टेबल होके काम करते हैं और वो बिल्डिंग का काम करते हैं मेनली. तो दिस वाज अबाउट द साइन ऑफ टॉरस. नाउ जो मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं फॉर नो कॉन्टैक्ट रीडिंग इज फर्स्ट इज़ वनरेबल. पहला कार्ड है आपका वनरेबल, जो कि कहता है कि यू कैन नॉट एक्सपीरियंस ट्रू इंटमेसी अनलेस यू ओपन योर हार्ट एंड बी योर सेल्फ. तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता था कि आपने अपने पार्टनर के आगे अपने आप को बिल्कुल झुका दिया. आपने पूरी तरीके से एक तरीके से उनके उनके सामने अपने आप को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया और उनको आपकी वीकनेसेस पता चल गए, उनके आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी पता चल गए, मगर उनको वीकनेसेस भी पता चल गई, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं. ओके, तो नाउ दिस इज़ क्लैरिफाइड विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स. ना 7 ऑफ सॉर्ड्स इज़ नॉट अ वेरी गुड कार्ड बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपसे झूठ बोलता रहा कि आपसे प्यार करता है या मे बी वो आपको बहुत लाइक करते हो, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लाइकिंग एंड लविंग. तो वो आपको प्यार करते हैं बट मे बी दिस पर्सन लाइड. थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है. तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके विश्वास को तोड़ा है, ट्रस्ट को तोड़ा है, जिसके कारण आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया. द सेकेंड कार्ड विच आई गॉट इज़ फीलिंग अनलव्ड. You deserve someone who can emotionally support you and love you fully. तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि आपने तो उनको भरपूर प्यार दिया, भरपूर मोहब्बत दी, मगर उन्होंने उतना आपको बदले में नहीं दिया. ना उन्होंने आपसे प्यार उतना किया और आपको कहीं ना कहीं लगता था कि कोई ना कोई और पर्सन है, हो सकता है दैट पर्सन इज़ मैरिड, उनका स्पाउस हो, तो वो पूरी तरीके से आपको खुल के प्यार नहीं दे सके. एंड यू वांटेड समवन जो कि आपको इमोशनली और पूरी तरीके से फुली लव करता और इमोशनली फुली सपोर्ट करता. सॉरी फॉर द नॉइज़. सो आप दोनों के बीच में इसलिए ब्रेकअप हो गया ना. दिस इज़ क्लैरिफाइड बाय द 4 ऑफ कप्स. तो आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे टॉरस की. मतलब आपको लगा कि उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया बिकॉज आपको लगा कि शायद वो आपके साथ एक परमानेंट रिलेशनशिप बनाएंगे, लेकिन दे रिजेक्टेड यू. सो आपको लगा यू फेल्ट अनलव्ड. आपको लगा कि मतलब कहीं ना कहीं वो आपसे प्यार नहीं करते हैं. सेकेंड इज़ पेंट अप एंगर. तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत क्रोध है और किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा मतलब इस पर्सन से नाराज़ हैं. नाउ दिस इज सेइंग यू हैव अनरिजॉल्व फीलिंग्स फ्रॉम योर पास्ट दैट मेक यू रिजेंटफुल टुवर्ड्स अदर्स. तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपकी पहले भी कोई रिलेशनशिप हुई है जो कि सक्सेसफुल नहीं हुई, जिसके कारण जो कि सक्सेसफुल नहीं हुई, आपको कहीं ना कहीं धोखा मिला है, चीटिंग हुई है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण आप मतलब लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं. तो आपके अंदर एक बदले की भावना रहती है, कि एंगर रहती है कि मुझे इस तरीके का बिहेवियर सबके साथ ही मिलता है, सबके साथ ही सब मुझे ट्रीट करते हैं, सब मुझे एब्यूज़ करते हैं. तो जो अब्यूज़िव फीलिंग है ये आपके अंदर बराबर रहती है और ये जो एंगर आपके अंदर है वो निकल नहीं पाती ना. उसका कारण बिल्कुल साफ है. 10 ऑफ सॉर्ट्स. आपकी डेफिनेटली पीठ पे चूड़ा बोका गया है और आपको धोखा दिया गया है और जिसके कारण आप बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी रहते हैं. तो वो कहीं ना कहीं आपको वो उस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप फिर कभी भी कोई नई रिलेशनशिप में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप उसी चश्मे से सबको देखेंगे, उसी चीज़ से सबको जज करेंगे. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टॉरस फॉर द नो कॉन्टैक्ट एंड सिंगल रीडिंग्स. इफ़ यू गॉट समथिंग फ्रॉम इट, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.